हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक हेलीकॉप्टर के बारे में। और ये कोई ऐसा वैसा हेलीकॉप्टर नहीं है, इस पर हमारे भविष्य की कई आशाएं टिकी हुई हैं। और इस चॉपर का नाम है इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर, जो कि हाल में ही सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड कर चुका है। और इसी के साथ इसने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरने में भी सफलता पाई है। तो फिर बिना आपका कीमती वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। नासा का इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर इंसानों द्वारा स्पेस में किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया पहला ऐसा हवाई जहाज है जिसने किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरी है। लेकिन ये करना भाई साहब बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बावजूद भी नासा ने अपनी इस मिशन की पहली फ्लाइट को सक्सेसफुली अंजाम दिया है और इससे आगे आने वाले मार्स मिशन में बहुत ही हेल्प मिल सकती है। इंजेनिटी असल में एक टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट है जिसमें किसी दूसरे ग्रह पर पहली बार कोई इंसान द्वारा बनाई गई चीजें उड़ान भरेंगी। इसे 30 जुलाई 2020 को नासा के परसेवरेंस रोवर के साथ मार्स के लिए लॉन्च किया गया था और ये सही सलामत मार्स के J0 क्रेटर में अपनी साथी परसेवरेंस रोवर के साथ सेफली लैंड हो गया था। नासा ने इसकी लैंडिंग की वीडियो फुटेज भी जारी की है। ये फुटेजेस यूट्यूब पर आसानी से अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। नासा का ये हेलीकॉप्टर हालांकि आकार में बहुत छोटा है। शुरुआत में ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन साइंटिस्ट की 6 साल की मेहनत आखिर रंग लाई और वो मार्स पर उड़ने लायक एक हेलीकॉप्टर बनाने में सफल हो गए। ये जब मार्स पे पहुंचा तो वहां इसने अपनी पहली कंट्रोल फ्लाइट को सक्सेसफुली अंजाम देकर सबका मुंह बंद कर दिया। ये तो हमने एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया इस मार्स हेलीकॉप्टर के बारे में, मगर अब हम आपको इस हेलीकॉप्टर से जुड़े 5 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपको पता रहे हों। फैक्ट नंबर 1, इंजेनिटी एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। हालांकि नासा इससे पहले भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स कर चुका है जिसमें नासा को सफलता भी मिली है। उन्हीं में से कुछ है मार्स पाथफाइंडर और मार्स क्यूब 1, पर इंजेनिटी इन सबसे काफी अलग और कठिन होने वाला है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस हेलीकॉप्टर पर कोई भी साइंस इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और ये सफल होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंजेनिटी के इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य ये पता लगाना है कि आखिर किस तरह हवाई जहाज मंगल ग्रह के पतले वातावरण में उड़ान भर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, इंजेनिटी किसी दूसरे ग्रह पर पहली पावर्ड एंड कंट्रोल फ्लाइट अटेम्प्ट करने वाला पहला एयरक्राफ्ट बन गया है और ऐसी और भी कई उड़ानें अभी वो मंगल पे करेगा। मार्स हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा ठंडा है और रात के समय मार्स का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और किसी भी तरह उड़ान भरने से पहले इंजेनिटी को पहले कुछ दिन मार्स की इन ठंडी रातों में जिंदा रहना होगा, जो कि काफी कठिन है। हालांकि पृथ्वी पर इसी टेम्परेचर पर इसके पहले ही काफी टेस्ट किए जा चुके हैं जिसमें ये सफल भी हुआ है, पर फिर भी पृथ्वी और मंगल के एटमॉस्फेयर में काफी अंतर है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इंजेनिटी ऐसा करने में सफल हो चुका है। उसे परसेवरेंस रोवर से अलग करके मार्स पर छोड़ा भी जा चुका है और उसने तकरीबन मार्स की 3 से 4 ठंडी रातें निकाल दी हैं और वह अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है। वैसे तो इसकी पहली फ्लाइट 11 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन सॉफ्टवेयर में आई कुछ दिक्कतों की वजह से इसे बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 3, आप में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर इंजेनिटी को मार्स तक कैसे भेजा गया। मतलब जाहिर सी बात है इसे रॉकेट से लॉन्च किया गया, लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि इसे असल में परसेवरेंस रोवर के पेट पर लगाया गया। जी हाँ, इसे रोवर के निचले हिस्से में, जिसे रोवर की बेली कहा जाता है, उसी हिस्से में इसे लगाया गया है और इसे पृथ्वी से मार्स जाते वक्त प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक केस लगाया गया था, क्योंकि लैंडिंग करते समय मलबे से टकराकर इसे नुकसान हो सकता था। इसीलिए इसे परसेवरेंस रोवर के नीचे लगाकर एक केस में बंद कर दिया गया था और लैंडिंग के कुछ दिनों बाद कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करने के बाद उस प्रोटेक्टिव केस को हटा के इसे डिप्लॉय कर दिया गया। और रोवर से अलग होने के बाद भी परसेवरेंस इंजेनिटी से कांटेक्ट बनाकर रखेगा और इसके डिप्लॉय होने के बाद की कुछ फोटोज भी नासा ने जारी की है, जो कि रोवर के द्वारा खींची गई हैं। इंजेनिटी जब तक परसेवरेंस से कनेक्टेड था तब तक वह रोवर की बैटरी से चार्ज होता था, लेकिन रोवर से अलग होने के बाद वह अपनी बैटरी को उस पर लगे सोलर पैनल्स के हेल्प से चार्ज करेगा। फैक्ट नंबर 4, इंजेनिटी काफी छोटा जरूर है पर ये बहुत स्मार्ट है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये काफी छोटा है, पर फिर भी मंगल ग्रह पर ये इतना बड़ा काम करने अकेले जा रहा है। जस्ट थिंक, मंगल पृथ्वी से काफी दूर है और वहाँ से कोई भी सिग्नल पृथ्वी पे वापस आने या जाने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। तो इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट इसे रियल टाइम में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसे लॉन्च करने से पहले ही फ्लाइट रिलेटेड सारा डेटा इसके कंप्यूटर में सेव कर दिया था। अब यहाँ पे साइंटिस्ट इसे रियल टाइम में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसे कुछ ऑर्डर्स जरूर दे सकते हैं, लेकिन एक बार उड़ने की कमांड देने के बाद इंजेनिटी को खुद से ही सारी चीजें मार्स पर करनी होंगी, जैसे इसके कंप्यूटर में सेव की गई हैं। यानी कि इसकी उड़ान भरने के लगभग आधे घंटे बाद हमें पता चलेगा कि इसका मिशन सफल हुआ है या नहीं। फैक्ट नंबर 5, इंजेनिटी ने पहले ही कई ऐतिहासिक कारनामे अपने नाम कर लिए हैं। इंसानों को पृथ्वी पर उड़ने लायक प्लेन बनाने में कितने ही वर्षों का इंतजार करना पड़ा, जबकि मार्स के लिए एक उड़ने लायक एयरक्राफ्ट बनाने में सिर्फ 6 साल का समय लगा। दैट्स अमेजिंग यार।
और इसके अलावा इसको इतना हल्का बनाने के बावजूद इसको इतना पावरफुल बनाना जिससे ये मार्स के थिन एटमॉस्फेयर में उड़ान भर सके और इसे प्रिजर्वेंस के साथ जाने में कोई दिक्कत भी ना हो। इसके अलावा मार्स की -90 डिग्री सेल्सियस वाली रातों में सर्वाइव करना कोई आसान काम नहीं है और इन सब चीजों को अब तक इसने अपनी पूरी ताकत के साथ सामना किया है और ये ऐसा करने वाला पहला एयरक्राफ्ट है और अभी ऐसे ही कई और कारनामे भी ये मार्स पे करने वाला है। गाइस, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताते हैं इसके बारे में जिसको सुनकर आपको अच्छा लगेगा। इस मिशन के चीफ इंजीनियर बॉब बलराम नाम के एक इंडियन ही हैं जो नासा में ही काम करते हैं। तो कैसी लगी ये बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी इंजेनिटी से रिलेटेड कुछ मजेदार बातें जो शायद आपको जानकर अच्छा लगा होगा और अब सबकी नजरें इसी पर होंगी कि क्या ये मार्स पर अपने मिशन को सफल कर पाएगा या नहीं, और ये भी हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। एंड गाइज, अब ये वीडियो खत्म करने का टाइम आ चुका है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।